मेरे पास कोई लेटर नहीं आया, तो इसलिए मुझे नहीं पता है कि वो लेटर क्या भेजा है। जब आएगा मैं बताऊंगा। लेकिन ये टोटल ड्रामा है। अब वो सबको इकट्ठे करने चली हैं। क्या इकट्ठा करना है मुझे नहीं समझ। ये एक चाइल्डिश एक्ट है, ये एक ड्रामा है। कश्मीर में इन्होंने सिर्फ थिएटर बनाया है और थिएट्रिक्स करते हैं। एक तरफ से एक खानदान का शहजादा, दूसरी तरफ से दूसरे खानदान की शहजादी। कितना मूर्ख बनाओगे भाई? कौन हो आप? क्या करने जा रहे हो? न सिर न पैर किसी बात का। चलो जी, अब फिर मैं एक और लेटर वायरल करके लोगों को मूर्ख बनाऊं। मुझे लगता कि इस प्रकार की इन हरकतों से कोई इनको अब यहाँ पे जगह देने वाला है। कश्मीर ने रिजेक्ट कर दिया है। बदकिस्मती है, आप देख नहीं रहे, कश्मीर में बिल्कुल लोग शांत हैं, चुप है। ये कब होते हैं? जब किसी से कोई उम्मीद ही ना हो। इन दो परिवारों से कोई उम्मीद ही नहीं अब कश्मीरी को, और कोई तमाशा रोज बनाना। मुझे नहीं पता, जब मेरे पास लेटर आएगा मैं रिएक्ट करूंगा उस पर। किस चीज की इत्याद, कौन सा हकूक चाहिए आपको? हकूक तो दे दिया, हकूक तो दे दिया आपको। अभी देखिए 370 हटने के बाद इक्वेलिटी दी है नरेंद्र मोदी जी ने। जो आंध्र प्रदेश, जो उड़ीसा, जो तमिलनाडु में हकूक थे वो यहां भी मिल रहे हैं। उससे पहले हकूकों से महरूम थे आप। हकूक तो 370 हटने के बाद है। स्टेटहुड तो इनका एजेंडा नहीं है। स्टेटहुड तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। ये तो चांद तारे दिखाते थे यहाँ पे इन लोगों को। इन्होंने तो पता नहीं सो कॉल्ड तहरीक को इन्होंने सपोर्ट की, पता नहीं क्या क्या तमाशे दिखा। स्टेटहुड मांगने की जरूरत क्या है इनको? ये तो मोदी जी का एजेंडा है। स्टेटहुड हम देंगे, और आप बेफिक्र रहिए, स्टेटहुड आएगा, आपके बगैर ही आएगा, इतिहाद के बगैर ही आएगा। ये सो कॉल्ड इतिहाद भी आप अपने घर ही रखिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, स्टेटहुड भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, ये लागू करने चले हैं। हमने लागू करना है ना वो। हाँ, हम शुक्रिया अदा करेंगे कि जो इन्होंने जबरदस्ती यहाँ पे ख्वाब दिखाए थे लोगों को, 370 हटने के बाद इन्होंने उसको डाइजेस्ट किया, हाजम किया। पहली बार 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के तमाम विधायकों ने, एमएलएज ने आईन हिंदुस्तान के अंदर शपथ ली। ये पहली बार हुआ। तो यही हमारा एजेंडा था, ये इन्होंने लागू कर दिया। अब ये इन्होंने एक्सेप्ट कर दिया जो हम कह रहे थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये चले अब स्टेटहुड के लिए। स्टेटहुड बीजेपी का एजेंडा है, इनके कहने पे नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने हमेशा जब जब यहाँ पे पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर की कमान इनके पास रही, वहाँ वहाँ इन्होंने कश्मीरियों को कत्ल किया है। 1989 से आप अभी तक देखिए, सब ताकत इन्हीं के पास थी। यूनिफाइड कमांड के हेड भी यही थे। 1987 से लेके कत्ल गारत करते 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 यूसुफ शाह को घर में भी कत्ल करके इतनी लंबी फहरिस्त है कि मैं गिनते गिनते थक जाऊंगा। और यही सरकार है जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों को कत्ल करके होम डिपार्टमेंट के हेड होने के नाते कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था कि ये 12-13 साल के बच्चे ड्रगिस्ट थे जब इन्होंने उनको मारा था। आज भी आप उमर अब्दुल्ला साहब का हलफनामा लाइए एज ए होम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब इसने तुफेल मत्तू और वामिक जैसे बच्चों को मारा था, उसके बाद इसने कहा कि ये ड्रगिस्ट थे और इन पे गोलियां चलाई, क्योंकि ये वेजिंग वार अगेंस्ट कंट्री यूएपीए में शामिल थे। तो ये लोग स्टेटहुड लेके क्या करना चाहते हैं? फिर कश्मीरी नौजवानों का कत्ल करना चाहते हैं। जब तक नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को पूरा विश्वास होगा कि स्टेटहुड आने के बाद यहाँ पे किसी भी कश्मीरी नौजवान का कत्ल नहीं होगा, तब तक स्टेटहुड नहीं आएगा। इनके लिए गाड़ियों को बढ़ाने के लिए नहीं देना हमने, लोगों को पीएसए और गोली चलाने के लिए स्टेटहुड नहीं देना है। 1.5 साल से यहाँ पे शांति है, कोई भी एक नौजवान टेररिस्ट नहीं बना है यहाँ पे। 1.5 साल से अगर एक्सेप्ट हम ये निकाल लें इंसिडेंट, मेन इंसिडेंट बाहर, तो यहाँ पे कोई लोकल सिविलियन किलिंग नहीं हुई। इनके दौर में देखें, आप अपने दिल पे हाथ रख के कसम खाएं, अगर 1.5 साल से इनके पास सारी ये चीजें होती, कितने कश्मीरियों का कत्ल होता अभी तक, कितने लोगों को पीएसए लगाया इन्होंने। अब चले इतिहाद, नया ड्रामा, आओ अब इतिहाद करेंगे। पहले गुपकार गैंग बनाई, ड्रामा उस दिन भी क्या किया, क्या किया? अच्छे अच्छे गेस्ट हाउसेज में झूठे वो जेल दिखाए इन्होंने। किसी ने दाढ़ी बढ़ाई, किसी ने बाल बढ़ाए। 5 स्टार से 5 स्टार से खाना आता था। जेल इनने देखी है कभी? लोगों को फिर उस दिन बनाया, हमें जेल भेजा, हमें जेल भेजा। भाई तुम गेस्ट हाउसेज में बैठे हुए थे, कौन से जेल में बैठे थे? अब
जब गुपकार गैंग करके तुमने इतिहास दिखाया तो ये कौन सा नया इतिहास, ये ड्रामा है, थेट्रिक्स है। मैं क्यों सरकार तोड़ूं, मुझे जरूरत ही नहीं सरकार तोड़ने की। पिछले 1 महीने से आपके बयान आ रहे हैं। बयान में जो यहाँ पे जो थर्मामीटर पे रीडिंग आ रही है, एमएलएज को ये असंतुष्ट हैं एमएलएज, इनके मिनिस्टर्स के साथ रोज लड़ाई होती है, हाथापाई होती है, उससे असंतुष्ट होके मैं भी एक पॉलिटिकल एनिमल हूँ, मुझे भी पता चलता है यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सबको पता है कि इनके एमएलएज जो हैं वो असंतुष्ट हैं, आपस में लड़ते हैं, भिड़ते हैं, तैयारी है इस जहाज को डूबने की, बस इंतजार है वो घड़ी कब आएगी। लेकिन सुनील शर्मा को कोई जरूरत ही नहीं सरकार गिराने की। मोदी जी का जो एजेंडा था वो लागू हो गया। मुझे बताओ ना, हमने क्या करना था कि ये 370 हटा के जो कानून भारत के हैं वो लागू करने थे, वो तो हो गए इन्हीं के दौर में। अब हमने इससे ज्यादा क्या करना है। मीटिंग कल की जो है ये मीटिंग नहीं, ये फ्लोर टेस्ट है। उमर अब्दुल्ला साहब हर महीने फ्लोर टेस्ट किया करेंगे आउटसाइड द असेंबली, अन्यथा फ्लोर टेस्ट असेंबली में होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, इसको ख्वाब में नो कॉन्फिडेंस आता है, फिर एकदम सुबह लेटर जारी करता है, नहीं क्या मेरे एमएलए वहीं पे हैं, इंडिपेंडेंट को भी बुलाओ, एलाइज को भी बुलाओ, गिन के, याद रखना ये सिर्फ वहां पे गिनेंगे, आप भी हो आप भी हो आप भी हो, झूठी तारे दिखाएंगे, ड्रामे करेंगे, रोना रोएंगे, डांस करेंगे, भजन गाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, अंदर ही जो फार्मूला एमएलए पे फिट बैठे उस फार्मूले से चलाएंगे। और इनके पास कुछ नहीं है, कोई एजेंडा नहीं बैठक का, सिंगल एजेंडा है फ्लोर टेस्ट। अगले महीने फिर करेंगे, याद रखना। कांग्रेस को नहीं, कांग्रेस कोई पार्टी रही है? आप मुझे बताइए, इनका इतिहास निकालें। कांग्रेस कठपुतली रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। अरे जिस कांग्रेस ने अपने सारे एमएलए शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को दिए थे, जा आप चीफ मिनिस्टर बनो, उस कांग्रेस की क्या हैसियत है यहाँ पे, कौन है? 6 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी, ये समझो सेमी नेशनल कॉन्फ्रेंस है। इनका जो हुक्म है ये यहाँ गुपकार के इधर अब्दुल्ला खानदान के इधर से होता है। एक भी कांग्रेस एमएलए या लीडर की हिम्मत है जो यहाँ पे आंखें दिखा पाए? इनको यस सर करना है, क्योंकि ऊपर वाला बॉस इस बॉस से डायरेक्ट टच में है, इनको यस सर करना है, इनकी हिम्मत है। कांग्रेस को कोई पार्टी मानते हो आप जम्मू कश्मीर में? ये एक्स्ट्रा 6 एमएलए कांग्रेस के नाम पे एनसी ने रखे हुए हैं, अब्दुल्ला परिवार ने रखे हुए हैं।